सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओवर होने के बाद अगर आपने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम लेने का मन बना लिया है और साइंस में भी अगर आप जा रहे हैं पीसीबी साइड के साथ, तो फिर आगे चल के आपके पास टॉप 5 कैरियर ऑप्शन क्या होने वाले हैं आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और शेयर तो आप करते ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने ये वादा किया था कि संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको स्ट्रीम सिलेक्शन से रिलेटेड और आगे कैरियर ऑप्शन से रिलेटेड वीडियोस जरूर प्रोवाइड की जाएगी और इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पीसीबी ले रहे हैं तो सबसे बड़ा और सबसे डिमांडेड जो ऑप्शन है आपके पास कैरियर बनाने का वो है नीट, जिस एग्जाम को क्लियर करके आप बन सकते हैं डॉक्टर। जी हाँ, इंडिया में अगर आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी है तो आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसके लिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेंगे फिर नीट का एग्जाम देंगे। अब चाहे आप इंसानों का डॉक्टर बनना हो, इसके लिए एमबीबीएस करना होता है, या जानवरों का डॉक्टर बनना हो, या आप सपना पाले हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में मैं डॉक्टर बन के अपनी प्रैक्टिस करूं और देश सेवा करूं, तो इन तीनों चीजों के लिए ही आपको नीट एग्जाम देना है। ठीक है, जब आप नीट एग्जाम देंगे आप एमबीबीएस करेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, फिर आगे चल के जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं यानी एमडी या एमएस, ठीक है, तो भी आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा। इसीलिए नीट यूजी लेवल पे भी होता है और नीट पीजी लेवल पे भी होता है, लेकिन फिलहाल 12th के बाद तो आप नीट यूजी देंगे तो उसके लिए नीट देना पड़ेगा। अब नीट क्यों? क्योंकि भाई डॉक्टर बनना है और डॉक्टर मतलब भगवान। जब इंसान जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है तो उसे जिंदा करने वाला, उसे जीवन देने वाला डॉक्टर ही होता है ना। तो डॉक्टर बनना समाज में एक रुतबे का, है ना, रुतबे से ज्यादा सम्मान का प्रतीक है। अच्छी खासी सैलरी होती है, पैसे कमाता है अच्छा डॉक्टर और इज्जत भी मिलती है, तो क्यों ना डॉक्टर बना जाए। लेकिन यहां एक अलर्ट है। अलर्ट यह है कि अपने दोस्तों को देखते हुए आप डॉक्टर बनने का सपना मत पालिए। जी हाँ, इस भेड़ चाल में मत जाइए कि इंडिया का हर बच्चा जो बायो ले रहा है वो नीट की तैयारी कर रहा है तो मैं भी करूंगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। और ऑप्शन है, आपने अभी सर्च कहां किया है ना, बायो साइड से और भी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप बहुत बढ़िया कैरियर बना सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। सिर्फ पता है नीट नीट नीट, इसीलिए हम भी तैयारी करेंगे नीट। नहीं, ये गलत सोचना है ना। जब तक आपकी दिल की इच्छा ना हो डॉक्टर बनने की तब तक नीट एग्जाम मत देना, है ना। तो फिर क्या? तो अगर आपका सपना ये है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो फिर सर कौन से कैरियर ऑप्शन है, आइए देख लेते हैं। अगला कैरियर ऑप्शन है वो है यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम को क्लियर करना। आपको पता है इंडिया में फॉरेस्ट को कंजर्व करना, फॉरेस्ट जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, यहां जंगल होते हैं जिसमें पेड़ पौधे होते हैं और जानवर होते हैं, फ्लोरा और फौना, और इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। और इसका जिम्मेदारी प्रोटेक्शन की होती है गवर्नमेंट के पास, लेकिन गवर्नमेंट ये काम किसके थ्रू कराए? तो वो अपॉइंट करती है ऑफिसर, और ये ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं इसी एग्जाम को क्लियर करके, जिसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आपने सुना होगा डीएफओ, सुना है? पता लगाइएगा। डीएफओ यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर, ये वो लोग ऑफिसर होते हैं जो फॉरेस्ट यानी कि नेशनल पार्क या जंगल जो कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और जो पोचर्स होते हैं, पोचर्स यानी जो जानवरों को मारते हैं ताकि कुछ उससे कमर्शियल बेनिफिट मिले, है ना। आपने सुना होगा राइनो को सींग के लिए मारा जाता है, हाथियों के दांत के लिए मारा जाता है, हाथियों को, टाइगर्स को मारा जाता है उनके टीथ के लिए। तो ये जो पोचिंग होते हैं इनको रोकने का काम ये ऑफिसर करते हैं। अब आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं? याद रखना, जस्ट लाइक आईएएस आईपीएस ये भी एक सर्विस है। तो जो आईएएस आईपीएस को इज्जत मिलती है वही इज्जत आपको भी मिलेगी अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम क्लियर करोगे। लेकिन कैसे, क्या करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ 11th-12th पीसीबी से पढ़ना होगा, ठीक है। अब 12th के बाद आपको नीट नहीं देना है, ये ध्यान रखना है ना। 12th के बाद आपको करना है बीएससी, है ना। जैसे
आर्ट्स वाला बीए करता है, कॉमर्स वाला बीकॉम करता है, उसी तरह साइंस में पीसीबी वाला बीएससी करेगा। अब बीएससी किस सब्जेक्ट में होना चाहिए ये भी ध्यान दे लेते हैं। तो अगर आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बनना है तो एग्जाम देना होगा, और उस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी को फॉलो करना होगा। और एलिजिबिलिटी ये कहती है कि आपको अगर बीएससी करना है तो बीएससी में एक सब्जेक्ट कम से कम होना चाहिए एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, नहीं तो फिर आपके बीएससी में बॉटनी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर केमिस्ट्री हो, या जियोलॉजी हो, या मैथमेटिक्स हो, या फिजिक्स हो, या स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी हो। तो अगर आपके बीएससी में जो 3 साल का कोर्स होता है उसमें अगर एक सब्जेक्ट इनमें से है तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम दे सकते हैं, नहीं तो आप एक अलग तरीके का बीएससी कीजिए। अलग तरीके का मतलब बीएससी इन एग्रीकल्चर या बीएससी इन फॉरेस्ट्री। तो एक होता है सिंपल बीएससी, है ना, जिसमें आपके बायो के सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी रह सकते हैं, जियोलॉजी भी रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो सिंपल बीएससी है उनमें 3 साल में से किसी भी एक साल में ये सब्जेक्ट होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप बीएससी एग्रीकल्चर कीजिए या तो फिर बीएससी फॉरेस्ट्री कीजिए। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में नहीं होता, ये केवल सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, नहीं तो स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होता है। और जो प्लेन बीएससी है वो नॉर्मल सीयूटी एग्जाम के थ्रू आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन है कि आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपके पास प्लेन बीएससी है या बीएससी फॉरेस्ट्री या बीएससी एग्रीकल्चर है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम दे सकते हैं और इस एग्जाम को क्लियर करके आप बन सकते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। तो ये भी एक बहुत अच्छी कैरियर फील्ड है जो आप बायो के थ्रू ऑप्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड कैरियर ऑप्शन जो बायो साइड से है वो है एकेडमिक्स की लाइन। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बन जाए, है ना, लेक्चरर भी पढ़ाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी पढ़ाता है, हायरार्की होती है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे बनेंगे आप प्रोफेसर लेक्चरर यूनिवर्सिटीज में, वो भी बायो पढ़ के, है ना। तो आइए मैं क्लियर कर देता हूं। देखो आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर या प्रोफेसर होते हैं वो पीएचडी करने के बाद ही अपॉइंट होते हैं, तो आपको करनी होगी पीएचडी। अब पीएचडी करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन के लिए आपका 11th-12th होना चाहिए। तो आप बायो साइड से 11th-12th कीजिए, फिर आप ग्रेजुएशन कीजिए यानी बीएससी, जो कि सीयूटी एग्जाम के थ्रू आप कर सकते हैं, या तो फिर वही बीएससी फॉरेस्ट्री या बीएससी एग्रीकल्चर आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्रेजुएशन के बाद आप एमएससी कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, जियोलॉजी हो, फॉरेस्ट्री हो, है ना, एनिमल हस्बेंड्री हो, आपके ऊपर है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी करने के बाद आपको फिर यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करना होगा, ठीक है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी कि आप पीएचडी भी करोगे और आपको मंथली स्टाइपेंड यानी पैसा भी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। और उस पैसे से आप अपने खर्चे चला सकते हो, तो घर से पॉकेट मनी भी लेनी नहीं पड़ेगी अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, और साथ ही साथ फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करते रहोगे। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, अब आप एलिजिबल हो जाओगे किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप अप्लाई करने के लिए। फिर वैकेंसी के बेसिस पे आप अप्लाई कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू होता है ना, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप यूनिवर्सिटी में क्या बन जाओगे, लेक्चरर बन जाओगे। लेक्चरर से प्रमोशन पाओगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, इस तरीके से चलता है। बात समझ में आ गई। तो थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस मतलब कि यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा लगभग, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना, 2 साल तो यही हो गए, फिर ग्रेजुएशन के 3 साल, तो 3 2 5, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल 7 साल, फिर एग्जाम क्लियर करके पीएचडी करोगे। पीएचडी में कम से कम 3 साल तो लगते ही हैं, 4 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, तो हम 3 लेके चलते हैं, तो 7 3 10, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 10 साल का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 10 से लेके 15 साल। और इतने बाद आप फिर लेक्चरर बन जाओगे यूनिवर्सिटी में। लेकिन एक बार आप लेक्चरर बन गए ना, बहुत सुकून की नौकरी है। दिन भर में 1 या 2, अधिक से अधिक 3 लेक्चर लेने हैं 1-1 घंटे के,
है ना। इसके बाद आराम से आपको कॉलेज का काम करना है, ठीक है। बहुत रिलैक्स जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, पीसफुल जॉब है, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं और क्या कैरियर ऑप्शन है। तो फिर आपके पास एक कैरियर ऑप्शन है कि आप बीएससी तो कीजिए, लेकिन नॉर्मल बीएससी मत कीजिए, स्पेशल बीएससी, यानी बीएससी फॉरेस्ट्री और बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। ये दोनों बीएससी 4 साल का होता है। वैसे तो बीएससी करेंगे जैसे जूलॉजी से, बॉटनी से, है ना, तो आपके अगर मतलब ऑनर्स कर रहे हो, बीएससी ऑनर्स कर रहे हो, तो किसी एक खास सब्जेक्ट में करोगे वो भी 3 साल का होगा, और बीएससी करोगे नॉर्मल जिसमें हर सब्जेक्ट होंगे तो वो भी 3 साल का। लेकिन अगर आप ये वाली बीएससी करते हो तो ये 4 साल की होती है, ठीक है। इस बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो जो 2 साल का होता है। अब इन बीएस कोर्सेज के बाद आपको क्या कैरियर ऑप्शन मिलेंगे, तो एक तो याद होगा कि बीएससी फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर के बाद आप तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा क्या, तो अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो बैंक में, जैसे यहां देख पा रहे हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसमें निकला है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट वैकेंसी। तो जैसे बैंक में पीओ होते हैं ना, उसी तरह बैंक में एएफओ होते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड में यानी किसानों को लोन बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किस किसान को कितने रुपए का लोन दिया जाए ये कौन डिसाइड करता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, क्योंकि उसे एग्रीकल्चर की नॉलेज है ना, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, बीएससी एग्रीकल्चर। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो बैंक में आपकी जॉब लग सकती है और आप बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हो। अगर आपने बीएससी फॉरेस्ट्री की है, ठीक है, तो आप फॉरेस्ट के टेक्नीशियन बन सकते हो। टेक्नीशियन का काम क्या होता है, फॉरेस्ट यानी जंगल का जो डाटा है उसको कलेक्ट करना, रिसर्च करना और डाटा से कुछ इवेल्युएट करके बताना, है ना। तो ये भी जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं। और इसके अलावा एक जॉब तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री करते हो तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम देकर इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये ऑप्शन भी है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, ये 3 एमर्जिंग सेक्टर है बायो के फील्ड में, है ना। और अगर आपका थोड़ा साइंटिस्ट या रिसर्च की तरफ झुकाव है, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है या आपको इस फील्ड में रिसर्च करनी है, तो आपके लिए ये बेस्ट कोर्सेज होंगे बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी। इसमें बीटेक भी होता है और बीएससी भी होता है। जैसे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी का कोर्स होता है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का भी कोर्स होता है, ठीक है। और ये कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में नहीं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किससे एफिलेटेड जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वहां, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वहां ये स्पेशल कोर्सेज चलाए जाते हैं। इन कोर्सेज को आप करके आगे फिर इनमें मास्टर कीजिए और फिर आगे आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च के लिए आप इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं और रिसर्च जो आप करेंगे उससे इस फील्ड में इनोवेशन हो सकती है और आप साइंटिस्ट बन सकते हो। साइंटिस्ट बनने पर तो अच्छा खासा पैसा मिलता ही है, ठीक है। तो बायो के फील्ड में ये टॉप 5 कैरियर ऑप्शन थे जो मैंने आपको बताया। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला है डॉक्टर, दूसरा है क्या, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर बनना, तीसरा है, बताइए क्या, तीसरा हमने क्या देखा था, हाँ तीसरा है हमारा लेक्चरर और प्रोफेसर बनना। फिर चौथा हमारे पास था कि बीएससी एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री करके हम बैंक में जा सकते हैं, नहीं तो फॉरेस्ट टेक्नीशियन बन सकते हैं। और फिर लास्ट ऑप्शन मैंने बताया था कि आप ये बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी में करके कोर्सेज आप साइंटिस्ट और रिसर्च कर सकते हैं। साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट बनते हैं तब जब पहले रिसर्च करते हैं, ठीक है। आपकी बहुत सारी रिसर्च पब्लिश होती है, आपको एक तरीके से एक्लेम मतलब कि आपको माना जाता है कि हाँ इसका रिसर्च बहुत अच्छा निकला, तो फिर आपको साइंटिस्ट की पोस्ट ऑफर की जाती है, ठीक है। और इंडिया में आपने देखा होगा कि फूड सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी कौन है, FSAAI, है ना। तो आप उनमें भी एग्जाम देकर आप अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये रहा टॉप 5 कैरियर ऑप्शन। आई होप कि आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। बायो में नीट के अलावा क्या ऑप्शन है ये मैंने आपको बता दिया। अब चॉइस आपकी है कि साइंस में आपको PCB लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेना है तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास। थैंक यू सो मच।